मसूरी में सोमवार देर शाम को जहां माल रोड में व्यापारियों और स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला, वहीं मंगलवार को माल रोड में दुपहिया वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बैरियर्स पर भी स्थानीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला। मसूरी में सोमवार देर शाम को माल रोड में प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाने और व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले एक वीआईपी पर कार्रवाई को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल दिल्ली का एक शराब व्यापारी अपनी 5 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर माल रोड ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल के द्वारा उसे हूटर का प्रयोग न करने के लिए कहा गया और गाड़ियों को धीमी गति से चलाने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उनके साथ मारपीट करने लगे और बंदूक दिखाने लगे। इसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल को अपनी जान बचाने को लेकर राजीव अग्रवाल की दुकान में शरण लेनी पड़ी, जहां पर भी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें पीटा गया और उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी की गाड़ियों को घेर लिया, जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वो गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। वहीं देखते ही देखते लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। मसूरी व्यापार मंडल के साथ ही स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मारपीट हुई, बात यह है कि चलो मॉब में हो गया, उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। पर अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहां पुलिस कंफर्टेबल हो, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शायद इस तरह के क्राउड को केटर करने की पोजीशन में। अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी ज़िंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पर अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। और हमारी दुकानदार की सुरक्षा क्या है? हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा। कोई भी आएगा किसी को भी मार देगा, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह की ठोस कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि एक मिसाल हो और आगे से इस तरह की कभी भी कोई प्रवृत्ति ना हो। इस बात की गारंटी हमें पुलिस से देखा गया कि पूरा 31 में पूरे मसूरी में पूरा शहर खाली रहा और पुलिस ने कहीं ना कहीं हमारी जितने भी ऑनलाइन बुकिंग के ही होटल में लोगों को आने दिया, गाड़ियाँ रोकी गई, जिससे कि व्यापार यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और व्यापारी देखिए व्यापार की दृष्टि से भी मर गया और आज पहली बार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापारी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। यदि हमें यहाँ से कोई पुरजोर कार्रवाई नहीं मिलती, तो अगर यदि हमें एसएसपी के पास भी जाना पड़ेगा तो हम व्यापारियों का दल लेकर एसएसपी के पास बाजार बंद की बिल्कुल, यदि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम वहां तक भी जाएंगे। पहले हम एसएसपी साहब से बात करेंगे, अगर एसएसपी साहब हमें न्याय देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम अपने मंत्री जी के पास जाएंगे, वहां से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम बाजार बंद भी कर सकते हैं। कह रहे हैं माल रोड बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछता हूँ, आप पूछे इतने लोग हैं कि माइक लगाई है, पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं? लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल साहब जो एम्बुलेंस आई थी झूला घर पे, वो किसके उसे बंद करी गई? एम्बुलेंस के लिए तो लोग गाड़ी साइड कर देते हैं और उसमें पेनल्टी है। ये पेनल्टी पुलिस पे लगनी चाहिए कि जिन्होंने वो अम्बेडकर जो झूला घर पे जो बैरियर खोला हुआ था, जो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए नहीं खोला गया, ड्राइवर के लिए तो उसमें वो है, एक कानून बना है कि उसमें उसको सजा दी जाएगी, और ये सजा किसको मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। और अभी 5 बजे के बाद तो प्रतिबंधित है, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला कैसे घुस गया? आम आदमी को तो घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो शासन प्रशासन की मिली भगत है। पहली बात मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, एक कानून है कि कोई भी आदमी अपना हूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और रेड लाइट लाल बत्ती लगा के भी नहीं चल सकता है। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। आंखें अंतिम मुंह देती है, आंखें सब बंद कर लेते हैं। यहाँ तो पालिका प्रशासन की भी पालिका प्रशासन ने बंद कर रखा, लेकिन पालिका प्रशासन कभी जब मर्जी का जब खोल दो, जिसकी इच्छा खोल दो, जिसकी बंद कर दो। बड़े लोगों के लिए खोल दो, आम आदमी वीआईपी के लिए खुला रहेगा। लेकिन देखो गरीब आदमी, देखो सब उनसे पूछो, देखो सब खड़े हैं, पूछो गेट खुलता तुम्हारे? नहीं खुलता ना। क्या पूछते हैं, कहाँ जाना है?
कहाँ रहते हो? पास कहाँ है? और इनके कोई पास नहीं है, ये फ्री में आ रहे हैं। ऐसे में सारे गली कोचे में भी यहाँ पालिका द्वारा बैरियर लगाए जा रहे हैं। पालिका और शासन प्रशासन की मिली भगत चल रही है। गलियों को बंद किया जाएगा, लोगों को कैद किया जा रहा है। कल को अगर बाहर जाना तो नहीं जा सकता है बाहर। इमरजेंसी अगर मर गया कुछ गिर गया तो जिम्मेवारी कौन लेगा? वहीं मसूरी सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच करने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई करेगी। उसमें थी कुछ वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले की तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं। पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जाता है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो चीजें हैं वो कंट्रोल में जो आई हुई है कंट्रोल में ही रहे और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ। वहीं मंगलवार को मॉल रोड में दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के विरोध में भी स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के द्वारा बैरियर पर स्थानीय जनता के द्वारा हंगामा किया गया और उखाड़ दिया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने दुपहिया वाहनों को बिना अनुमति के प्रवेश न करने देने के मकसद से बैरियर लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर मॉल रोड स्थित लवली ऑमलेट दुकान के सामने तिलक रोड को जोड़ने वाली सड़क पर बैरियर लगाए जा रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और व्यापार संघ के नेतृत्व में लगाए गए बैरियरों को उखाड़ फेंकने लगे। जितनी नगर पालिका के संपर्क मार्ग है जो मॉल रोड को जोड़ते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नगर पालिका की जो रोड है और जो संपर्क मार्ग है मसूरी के जितने हैं वो सब नगर पालिका के अधीन है। नगर पालिका का स्वामित्व है, तो नगर पालिका स्वामित्व जिस जमीन पर है, जिस रोड पर है, वहाँ पे MDDA और SP ट्रैफिक या पुलिस विभाग किस प्रकार से रोकथाम कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी बात, नगर पालिका को इस प्रकार के कोई भी बैरियर अगर लगाने हैं, सबसे पहले वो बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करें। उस प्रस्ताव को पास करके जिसमें वो प्रस्ताव पास हो जाए तो तब ये कर सकते हैं कार्य पुलिस विभाग MDDA। तीसरी मुख्य बात, जब कभी पहली बोर्डों में, चाहे वो जोत सिंह गुंसुला जी की बोर्ड हो, मनमोहन सिंह मल जी की बोर्ड हो, OP उनियाल जी की बोर्ड हो, इन बोर्ड में जब भी कोई ऐसा कार्य होता था तो अखबार में एक इश्तिहार आता था, पब्लिक से, जनता से, निवासियों से, रेजिडेंट से, व्यापारियों से उस मोहल्ले के ऑब्जेक्शन मांगे जाते थे। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद सुनवाई होती थी, तब कार्य किया जाता था। क्या ये नगर पालिका अध्यक्ष की तानाशाही है? ये नगर पालिका की तानाशाही है कि एकाएक बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना लोगों को के साथ हुए, बिना नागरिकों के साथ बात किए, सुझाव लिए बैरियर लगा दिए गए। इनका प्रस्ताव बहुत बड़ा है। बैरियर कई जगह बैरियर लग रहे हैं। दुग्गल विला में बैरियर लगाने का विचार है, पद्मी निवास में बैरियर लगाने का विचार है, कसमंडा लॉज की रोड पर बैरियर लगाने का विचार है। उसके बाद जो कसमंडा लॉज से दूसरी तरफ की रोड है जो चर्च को जाती है, वहाँ पे बैरियर लगाने का विचार है। उसके बाद तार गली पे, अप्सरा पे, चिक टॉयलेट के सामने, न्यू मार्केट में, लवली ऑमलेट के सामने, शाली होटल के सामने, पिच्चा बेल के सामने, ये और एक छावनी बनाने का विचार है ग्रीन के बगल में, कैमल बैग रोड पे। अगर इस प्रकार के बैरियर लगेंगे, सबसे पहले आप जनप्रतिनिधियों से पूछिए, ये तानाशाही चल रही है, गलत, बिल्कुल गलत बात है, हम विरोध करते हैं, जन विरोधी है। अगर इस प्रकार की कार्यशैली नगर पालिका अध्यक्ष ने रखी तो निश्चित तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अपने को तानाशाह दिखाना चाह रहे हैं और मसूरी की जनता मुख्य दर्शक के रूप में खड़ी है। हम जनता के साथ, हमने जनता को बोल दिया है कि आप विरोध करिए हर उस बात का जो जनता के खिलाफ, नीति के खिलाफ हो, जनता के हित के खिलाफ हो और जो नगर पालिका की नीतियों के खिलाफ हो। नगर पालिका बायलॉज कहीं नहीं कहता कि आप रोड पर कोई और आकर बैरियर लगा दे। नगर पालिका जब तक रोड ट्रांसफर नहीं करता, चाहे वो पुलिस विभाग को करे, चाहे राज्य सरकार को करे, तब तक किसी भी कार्यदायी संस्था को या कार्य करने का कोई हक नहीं है। कोर्ट पे बनी बनाई सड़क को तोड़ दिया गया था। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे मेरे पद से हटा दिया गया, क्योंकि जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कार्यवाही कर दी जाएगी जिससे जनता भी डरी हुई है। लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि अगर आज विरोध किया तो हमारे साथ गलत होगा। देखिए, जनता ने सारे बैरिकेड फेंके और हम जनता के निर्णय के साथ है, क्योंकि कभी किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, किसी की जान पे बन जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इससे संबंधित कोई लिखित आदेश है? क्योंकि सड़कें पालिका की है, पालिका ने कोई NOC नहीं दी है। किस विभाग से ये बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और रातों रात चोरों की तरह लगाए जा रहे हैं? अगर ये वैध कार्रवाई थी तो दिन के उजाले में क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू है, कुछ लोगों की मिली भगत है, जिसके चलते ऐसी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक आम आदमी इस वजह से परेशान है। जो हमारा जनमानस इंतजार कर रहा था न्यू ईयर पे हम लोग बिजनेस होगा, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होगी, उस समय भी आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा
व्यवस्थाएं कुठाल गेट पे ठप कर दी गई, जिनकी बुकिंग थी वो वापस चले गए। तो हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसी व्यवस्था की। चल रहा है कि हर जगह, हर गली मोहल्ले में ये बैरियर ठोकना प्रशासन को शोभा नहीं देगा। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो प्रशासन हो, उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो जनता के लिए, अगर जनता को दुख और कष्ट पहुंचाने का ही एक उद्देश्य है तो मैं समझता हूं उससे बड़ा फेल्यूर प्रशासन या नगर पालिका नहीं हो सकता। ये जिस तरीके का इन्होंने एक वो बनाया है कि मॉल रोड खुली है, मॉल रोड में खूब जा रही, बीच में एक बैरियर लगा दिया झूलाघर के पास, उसका कोई औचित्य नहीं है। वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, पिक्चर पहले से गाड़ियाँ आ रही हैं, जनता परेशान हो रही है। बीच में मॉल रोड पे जो टूरिस्ट है वो परेशान हो रहा है। देखिए, अगर कहीं लग रहा है तो जनप्रतिनिधियों को साथ लेना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, कोई मेरे घर में बीमार हो गया, कुछ हो गया, मैं कैसे निकलूंगा अगर इस तरीके से बैरियर लगा दी गई। देखिए, होमगार्ड को तनख्वाह मिल रही है, पुलिस को तनख्वाह मिल रही है, वो इस बात की मिल रही है कि वो ड्यूटी करें। 4-5 बजे के बाद अगर मॉल रोड को आपको बिल्कुल ब्लैकेट बैन करना है तो आप बैरियरों पर ड्यूटी करिए ना, वहाँ से मत आने दीजिए। हाँ, अगर कोई वहाँ पर इमरजेंसी है, कोई फायर है या एम्बुलेंस है, वो अलाउ है, कोई बुजुर्ग है, अपाइज है, उनको आप आने दीजिए। मगर आपने तो मॉल रोड का बिल्कुल सहारनपुर वाली क्या गलियों वाला बना दिया माल रोड को भी, गाड़ियाँ माल रोड पे चलती रहेंगी और गलियों में आप जो है लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए आप ये बैरियर लगा। तो ये कोई औचित्य नहीं है। मेरा तो अनुरोध होगा डीएम महोदय से भी, एसएसपी महोदय से भी कि अधिकारियों को, जो अधिकारी जिनको इस तरीके की सुझाव लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आम जनता के साथ बैठकर, लोगों के साथ बैठकर, जनप्रतिनिधि जो, मैंने अभी नगर पालिका से बात करी, एमडीडीए से बात करी, कह रहे सब हमारा करेंगे। नगर पालिका ने, नगर पालिका से बात हुई तो ईओ कह रहे हम इसका खुद स्वयं विरोध कर रहे हैं। तो जब वो विरोध कर रहे हैं तो आप किसी के मालिकाना हक पे, ये नगर पालिका के मालिकाना हक है, तो इस पे दूसरा विभाग कैसे अतिक्रमण कर रहा है? ये अनाधिकृत है और इसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम पूरी जनता, जितने भी लोग हैं, सारी संस्थाएं हैं, इसका विरोध कर रही हैं। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर औचला की रिपोर्ट।